परम आदरणीय भक्तगण, ये रचि महेश निज मानस राखा, पाइसो समय शिवासन भाखा। रामचरितमानस भोले भंडारी शंकर जी ने पहले से ही लिख रखा था, और उन्होंने जब अच्छा अवसर देखा तो भक्त तुलसीदास जी को प्रेरित करके उनसे उसका प्रचार प्रसार करवा दिया, और उसको पुनः संसार में खास तौर से हिंदू राष्ट्रों में प्रचलित करा दिया। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा है, जिससे भगवान जो कार्य चाहते हैं वो भगवान उसी से करा लेते हैं। ये भगवान शिव की असीम कृपा है कि तुलसीदास जी को उन्होंने राम जी के प्रति ऐसा प्रेरित किया कि तुलसी जी राममय हो गए। और वो तुलसी जिनको कि तुलसी एक दिन ऐसे रहे कि जिनको संसार में सब लोग कोई सम्मान नहीं करता था, उन तुलसीदास जी ऐसे संत हुए कि उनका नाम चारों तरफ विख्यात हो गया, और रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ बन गया कि जो घर घर में गाया जाने लगा। और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का जप का ही विशेष महत्व है, और नाम के जप का ऐसा महत्व है कि लोग नाम राम का सुमिरन करके भवसागर को पार कर जाते हैं। तो आइए राजा भानु प्रताप के आगे के प्रसंग में चलते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट राजा भानु प्रताप ने जब चारों तरफ अपना राज्य बना लिया और एक बार विंध्याचल के गंभीर वन में जा रहे थे, तो राजा ने वहाँ पर एक राजा ऐसा था जिनका राज्य हड़प लिया था और राजा भाग करके साधु हो गया था। तो उस साधु के पास भटकते भटकते राजा भानु प्रताप पहुँच जाते हैं, और उसी भूख प्यास से जब पीड़ित होकर के उसकी कुटिया पहुँचते हैं तो सरोवर दिखा देता है, और तालाब में जाकर के राजा नहाते हैं और जलपान करते हैं। तो उसके बाद का वर्णन, गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लई गयऊ, आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुन तापस बोल्यऊ मृदुबानी। जब उनकी राजा की थकावट चली गई नहाने के बाद, तब राजा को वो कपटी मुनि जो था वो अपने आश्रम ले गया, और उसने अच्छा उनको बैठने के लिए आसन दिया, और उसके बाद कहने लगा, हो तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। वो कपटी मुनि कहता है कि तुम कौन हो, और जो है कहाँ इस जंगल में अकेले घूम रहे हो, तुम्हारी तो बहुत सुंदर वाणी है और तुम चक्रवर्ती राजा के जैसे दिखते हो, तुम कहाँ इस वन में जो है घूम रहे हो, तुम्हें तो मुझे देख करके अति दया लग रही है। नाम भानु प्रताप यवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत हेरे परऊँ भुलाई, बड़े भाग्य देखूं पद आई। राजा कहते हैं, हे साधु जी, मैं भानु प्रताप नाम का एक राजा हूँ, मैं उसका
भान प्रताप नाम के राजा का मैं मंत्री हूँ और शिकार खेलने के लिए फिरते हुए यहाँ पर भूल गया था, इसलिए यहाँ आया हूँ। बड़े भाग्य से मैं यहाँ आकर के आपके चरणों के दर्शन कर पाया हूँ और जो है बड़े भाग्य से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हम कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन बहुत दुर्लभ था, जो कि इस समय आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो गया है और मैं ये समझता हूँ कि मेरा कुछ भला होने वाला है। तो कपटी मुनि बोला कि हे तात, अब अंधेरा हो गया है और यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन पर दूरी पर है, तो तुम आज यहीं रुको। और निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम, आयहु जायहु होत बिहान। तुलसी जस भवितव्यता, तैसै मिलय सहाय। आपुन आवै ताहि पई, ताहि तहाँ लई जाए। कहा कि हे राजन, अब आज तुम यहीं पर रुको, क्योंकि तुम्हारा 70 योजन नगर यहाँ से दूरी पर है और रात अंधेरी और यह घना जंगल है, इसलिए इस समय जाना उचित नहीं है। तो आज यहीं ठहर जाओ और कल सवेरा होकर के सवेरा होते ही चले जाना। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की है।